हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। और ये जो हमारी वीडियो है ये संपत्ति अंतरण अधिनियम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से है और टॉपिक है हमारा होल्डिंग ओवर यानी अतिधारण। देखिए, आपने पट्टा का प्रोविजन पढ़ा, लीज पढ़ी, उसमें जो सेक्शन 106 है 106 वो ये कहता है कि जो लीज होती है वो एक सर्टेन पीरियड के लिए है, एक निश्चित समय के लिए है, और जैसे ही वो पीरियड खत्म हो जाएगा लीज खत्म हो जाएगी। पर अगर कोई लेसर ने लीज की प्रॉपर्टी दी 1 साल के लिए और जो लेसी है, जो पट्टा ग्रहीता है, वो उस पर रहता है, 1 साल हुआ, 1 साल के बाद भी वो उसमें बना हुआ है और किराया दिया उसने लेसर को, पट्टादाता को किराया दिया, उसने किराया ले भी लिया। तो यहां क्या हुआ, समय समाप्त होने के बाद भी किराए का आदान प्रदान हो रहा है, जो रेंट है वो दिया जा रहा है और वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसको ही कहते हैं अतिधारण। समय से ज्यादा जो एक फिक्स पीरियड है उसके बाद भी प्रॉपर्टी को होल्ड करना, धारण करना, क्या कहते हैं, होल्डिंग ओवर या अतिधारण। अब इसका प्रभाव समझ लीजिए। इसका प्रभाव क्या होगा भाई, अतिधारण का क्या प्रभाव होगा। अगर एक समय के बाद भी, जब समय खत्म हो चुका, पट्टाकर्ता को किराया मिलता रहता है, पट्टाकर्ता किराया लेता रहता है, तो यदि पट्टा मंथ टू मंथ है, महीने से महीने का है, तो लीज पट्टा महीने से महीने रिन्यूअल होता रहेगा, नवीकृत होता रहेगा, यानी महीने से महीने चालू रहेगा। और यदि ये साल से साल का पट्टा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और उसने किराया देना स्टार्ट कर दिया, जैसे 1 साल बाद लीज खत्म, 1 साल 1 महीने बाद वो किराया दे दिया उसने, साल से साल की किराएदारी है, उसने किराया ले लिया, तो ये जो लीज है, ये जो पट्टा है, ये साल से साल बढ़ गया, रिन्यूअल हो गया, नवीकृत हो गया ऑटोमेटिकली। और अगर महीने से महीने वाली किराएदारी है तो 1 महीना और बढ़ गया, साल से साल वाली है तो 1 साल और बढ़ गया। तो इस तरह से ये रिन्यूअल होती रहती है। तो होल्डिंग ओवर अतिधारण, समय समाप्त होने के बाद पट्टे का, उसके बाद यदि पट्टा ग्रहीता लेसर को किराया देता रहता है, पट्टा दाता किराया लेता रहता है, तो उसका प्रभाव होता है कि पट्टा साल से साल का है तो साल से साल नवीकृत हो जाएगा, रिन्यूअल हो जाएगा। मंथ टू मंथ है, महीने से महीने का है तो मंथ टू मंथ रिन्यूअल होता रहेगा। इस तरह से ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, आपकी समझ में इजीली आ रहा होगा टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं देन सब्सक्राइब माय चैनल and like, comment and share my videos. Thank you students. Jai Hind.